मैं आश्वस्त हूँ अपनी जीत को लेकर, मैं आश्वस्त हूँ अपने टिकट को लेकर, यूपी में चले गए। एक ही परिवार के दो भाई बहन अब आमने सामने लड़ने का काम करें तो फिर इलाकावासी क्या सोचेंगे, क्या प्लान बनाएंगे और आपकी तैयारी क्या रखेंगे? नमस्कार, मैं अजय फिर से आज विकास पुरुष के गांव के अंदर और उनकी जन्म स्थली के ऊपर। तो आज इनका जन्मदिन है और पूरा हल्का पूरा प्रदेश उमड़ उमड़ कर आज उनको नमन करने आया हुआ कि उनके आज जितने विकास कार्य थे उनको देखने का और दिखाने का वक्त आ चुका, क्योंकि 2024 के चुनाव आ चुके हैं। तो एक अलग ही माहौल यहाँ पे आज समाधि स्थल के ऊपर देखा जा सकता है। आजा भैया हाँ जी सर, आज भाई साहब खतर आए हैं। ये अपने चौधरी बंसीलाल का का प्रोग्राम था और प्रोग्राम बहुत अच्छा है और सिस्टम भाई साहब 100 नहीं 101% टिकट लेंगे, जीतेंगे। तो शाम की आवाज है, मतलब जन जन की आवाज और पुकार है। अब की बार बदलाव की लहर है, कांग्रेस सरकार बड़ा होगी, हुड्डा की नेतृत्व में हुड्डा जी सीएम होंगे। अपने भाई साहब तो शाम से विजय बना के भेजेंगे। ठीक, अच्छी बात। आज भीड़ देख लो आप, और मैं तो हाँ जनसभा की भीड़ देखो, और मैं तो हर प्रोग्राम में हूँ भाई साहब का। लगभग हमने 1.5 से 2 साल हो गए भाई साहब के साथ। इससे ज्यादा ही भीड़ होगी, आगे कम नहीं होगी। चलो ये तो कार्यकर्ता का कहना बनाए है, तो आज बुझना काम करो प्रत्येक व्यक्ति से कि आज का क्या। नमस्कार, आज का प्रोग्राम का क्या उद्देश्य समझे फिर? बहुत बढ़िया, चौधरी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चलो तो अब अंदर और व्यक्ति हैं, उनसे बुझना काम करूंगा कि क्या माहौल है, क्या माहौल अब की बार बनने जा रहा राजनीति। प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी कैसे हैं? प्रधान जी क्या माहौल बनाओगे, क्या माहौल बनेगा राजनीति का? माहौल तो कांग्रेस का है। अच्छा, दिखाई देने लग रहा है आपको। ये तो चलो आज श्रद्धांजलि है बड़े बाबू यानी आज तो विकास पुरुष को काम को याद किया जा रहा है और बड़ी अच्छी तादाद में आए हुए हैं। ये बदलाव की लहर है। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव की लहर है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कभी ये यो भीड़ कभी एक परिवार के साथ दिखाया करती है, आज वो भीड़ आज यहाँ है। आज यहाँ एक अलग ही माहौल है। अलग ही माहौल। सर को नमस्कार, कैसे हैं? तो आज का क्या माहौल है, क्या बात दर्शाई जा रही है? आज का माहौल है, जनता और नेता को क्या चाहती है, अनुरोध आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत ही जुझारू के ऐसे नेता है और इस बंसीलाल के पुत्र बंसीलाल के कार्य को पूरा करें। वैसे इसमें कोई छोड़ा नहीं, लेकिन ये क्या पूरे कार्य करेगा। चलो हमें इसके ऊपर बहुत उम्मीद है और बहुत काफी अच्छे मार्जिन से इसकी जीत हो। चलो उम्मीद पर दुनिया कायम है। ठीक है जी। नहीं चलो जो और लोग मिलते रहे बात कहूँगा, लेकिन ये है कि आज का माहौल एक अलग ही नहीं आ रहा जा सकता है जी। कि मैं भी आज इसके अंदर पहली बार आया हूँ समाधि स्थल के अंदर, लेकिन ये वहाँ पे स्टेज लगा हुआ है। राम राम। आज ऊपर आए, आज तो बंसीलाल की चौधरी बंसीलाल की समाधि है, इस पर आया करा हम तो आए बार। हाँ जी, लेकिन आज नेता के चेहरे बदल गए हैं। चेहरों को नहीं भाई, कति तो सामल का निरोध चौधरी बनागा कांग्रेस से। अच्छा, लिख के ले लो जी। हाँ एक तरफी, हाँ एक तरफी माहौल कति। अच्छा हाँ जी, तो मैडम किरण चौधरी भाजपा में गई, न्यूज जाएगी भैया, कांग्रेस में क्यों रहना है? आपका बेनिफिट खातर गई है। अच्छा, आम पब्लिक खातर थोड़ी गई है। अच्छा हाँ ये तो नहीं हुआ, मैं थोड़ा लगवा दूंगी, गेल को लगवाया थोड़ा। हाँ अपने खुद के स्वार्थ के लिए बाकी आन रही भाई साहब, कुछ लेना देना नहीं है। वो तो आप लोगों के लिए जितने मरते हैं ना करते वो, हम तो आप लोगों के लिए जितने मरते हैं। हाँ बिल्कुल, आप तो साथ हो। हाँ जी, पत्रकार बंधु साहब आपकी मेहरबानी है, लेकिन जो मैडम घूम रही है ना वो अपने स्वार्थ के लिए घूम रही है, सिर्फ नहीं कि पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए होती तो 15 साल पब्लिक ने बढ़ाई नहीं थी। पब्लिक ने तो एक जोर लगा के बढ़ाई थी, कुछ छोड़ की बात है तो पब्लिक एक रही, पब्लिक तो साथ नहीं जाएगी। अब तो ये नया चेहरा आ गया सामने, उगता हुआ सूरज है। अच्छा, और उस चौधरी बंसीलाल जी के पोते हैं, ये बड़े ईमानदार और कर्मठ दुधारू, पब्लिक में रुझान है इनका, पब्लिक में छवि है इनकी। चौधरी बंसीलाल को देख रहे हैं अनिरुद्ध की जगह, चलो अनिरुद्ध की जगह चौधरी बंसीलाल को देख रहे हैं। विकास पुरुष के रूप में अब अनिरुद्ध चौधरी आ गया। चलो धन्यवाद आपका।
प्रधान जी जो हाथ के मंगवाया नमस्ते नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज विकास पुरुष के काम को भी विकास पुरुष को याद किया जा रहा। ये तो आपके सहमे सारा होता है, इतना बड़ा हुजूम कम से कम नहीं 3 किलोमीटर में तो गाड़ी गाड़ी खड़ी, हाँ और आधे लोग तो यहाँ आ नहीं सकते इसलिए अड्डे पे खड़े हैं, कुछ नंगड़ा मोड़ पे है, कुछ अड्डे पे खड़े हैं, और लोगों का जोश हुजूम आपके नजर में सहमे है। इतना जोश हमने कभी आज से पहले कभी नहीं देखे, नहीं इतनी गाड़ियाँ की भीड़, नहीं इतने आदमी भीड़ कभी नहीं हुई, और ये आपके सहमे है जितना लोगों के अंदर जोश है। जो पुराने बाबूजी के वर्कर थे, जो पुराने बाबूजी के वर्कर थे, सुरेंद्र भाई साहब के वर्कर थे, टोटली के टोटली भाई अनिरुद्ध के साथ जुड़ गए, और लोगों के अंदर इतना जोश है। ये देखो टिकट मिलने के बाद में क्या हो, जब टिकट तो मिलनी हाथ लोगों का कुछ ये है, कहते टिकट ना मिले उधर से भी चले जाओ और इधर से भी चले जाओ। तो नेताओं ने जब पार्टी बदल ली, लेकिन अब जो तोशामल का है वो ना पार्टी बदला ना नेता बदला, परिवार का वो नेता रहेगा। वही मतलब जो बाबूजी से 24 साल से सुरेंद्र से जुड़े हुए थे, वो न्यू के न्यू भाई अनिरुद्ध के साथ जुड़ गए। उन्हें पार्टी से कोई मतलब को नहीं, उन्हें तो सिर्फ 24 साल का परिवार चाहिए। क्यों मैडम चली गई बीजेपी में, वो किसी से पूछ के नहीं गई, वो तो अपने स्वार्थ के लिए गई है, किसी से नहीं पूछा मैं बीजेपी में जा रही हूँ। तो पता नहीं क्या डील हुई है बीजेपी के साथ उनकी, ये हमें पता। हाँ, ये पब्लिक की भावना आप दिखा रहे हो, एक एक नौजवान के बुढ़े बुजुर्ग के एक ही दिखे, वो बंसल का पोता है और बंसल का खून है, वो इसको आगे लाएंगे। चलो प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज से क्या मैसेज आएगा और क्या संदेश जा रहा है? मैसेज बहुत ही बढ़िया जा होगा जी। चौधरी बंसीलाल जी जो लोग पुरुष थे, विकास पुरुष थे, उनकी जन्म दिवस पर जो लोग आए इनको श्रद्धांजलि करें सच्ची। तो एक इलेक्शन का भी टाइम है, और अब भाई अनिरुद्ध चौधरी को तो शामिल के ना अपना विधायक मान लिया। तो कह सकते हैं आज अनिरुद्ध चौधरी ने विकास पुरुष की जन्म दिवस के ऊपर आज शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया, और आज कुछ ना कुछ करके दिखाने का वादा। देखो जी, शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये लोग अपने आप उनकी चौधरी बंसीलाल में श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, और आज तो शाम की जनता ने चौधरी अनिरुद्ध चौधरी को अपना विधायक मान लिया है, और आने वाले टाइम में ये हजूम और भी ज्यादा 10 गुना 50 गुना बढ़ता चलेगा। लेकिन जिस भी जो और नेता में कभी विश्वास था तो सामने लगेगा गोला कटेगा, अब वो नेता जिस मेंबर बन गए और भी मजबूत हो गए, तो क्या उनके पास नहीं, कोई मजबूत नहीं हुआ, वो एक मेहमानबाजी है, वो सिर्फ 2-1 साल की वो है, मजबूती नहीं हुआ, एक छोटा जुमला है। और उन्होंने तो इस इलाके को खत्म करने का, दादरी भिवानी का खत्म करने का काम किया, और एक नई किरण चौधरी अनिरुद्ध चौधरी के रूप में हमारे को मिला है, और बंसीलाल के सपनों को साकार करेगा, और यहाँ से विधायक बन के। यानी अब लगता है कि जो विकास पुरुष थे उनके लक्ष्य का तो अनिरुद्ध चौधरी चलता हुआ दिख रहा। बिल्कुल जी, जनता ने दिखा दिया भाई अनिरुद्ध चौधरी में विश्वास, और ये आने वाले टाइम में आपको 1 तारीख को वोटी रूप में डाल के अनिरुद्ध चौधरी विधायक बना के, और आने भविष्य के मंत्री है। मंत्री है, चलो जी भविष्य के मंत्री बताए जा रहे। प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी कैसे हैं? प्रधान जी आज का मैसेज बताने का काम करें, क्या मैसेज आएगा? मैसेज चौधरी बंसीलाल की पुण्यतिथि के लिए सब आ रहे हैं, और चुनाव का दौर आपको पता ही है, तो चुनाव की तैयारियां चल रही, साथ साथ वो दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन नेता तो जो थे वो बड़े नेता वहाँ मानते थे अपने आप को, देखते हुए कि जो वो बाथरूम चले गए राज्यसभा मेंबर बनने जा रहे। तो क्या लगता है कि लगता नहीं कि आज तो सामल लगा आज एक बात तो हो गई जी, तो सामल लगा कुछ और पुराने दिन आपको भी याद आ कि चाचा जी ना तो सामल का तो बदलाव तो चाहता ही है, बदलाव चाहता है तो सामल का बिल्कुल, और करेगा भी, अब बदलाव करेगा। विकास पुरुष के लक्ष्य का तो चलने वाला नेता मिल गया। हाँ मिल गया, अनिरुद्ध चौधरी मिल गया भाई साहब, कांग्रेस से टिकट मिलेगी पक्का, और जीतेंगे, जिता के भेजा तो सामल का। राम राम, क्या लगा प्रधान जी? बिल्कुल। तो क्या संदेश आएगा आज? संदेश क्या जाएगा? संदेश तो देख लिया आपने, आप बताओ जो जाएगा। बिल्कुल एक नंबर में है। आज के दिन इस पूरी पर समर्थन पूरा मिल रहा है, भाई साहब का देख ही रहे हो। आज भिवानी से भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम देख लो, पूरा हल्का भिवानी भी तो साहब, दादरी बाडड़ा सारे यहाँ रखे हैं। राम राम। खड़ा क्यों हो? तो शाम के सामने हो। उत्तर आगे उत्तर आए, और ये प्रोग्राम था अनिरुद्ध का, अनिरुद्ध का प्रोग्राम था, बंसीलाल की पुण्यतिथि थी, इसके ऊपर आ गए। ठीक है, चलो अब नारों से गूंज उठा कोलागढ़, तो देखते हैं अब ये नारों की गूंज। बहुत ज्यादा भीड़ है। अब की बार मैं अपने तोशाम विधानसभा से अपने अनिरुद्ध चौधरी विधायक बनेंगे। पता जी नारा की गूंज दिल्ली तक जागी। दिल्ली तो देखो पहुंचाना आपका काम है, जागी बिल्कुल। आपके सामने है, जनता देख लो। अच्छा, नारों की गूंज दिल्ली तक जागी। पब्लिक देख लिया होगा, पब्लिक देख। प्रधान जी, यहाँ जो
आज नारों की गूंज है, दिल्ली जागी। हाँ देख रहे हो आप बताओ। दिल्ली को तो शाम तो मेरा बैठ लिया सैनी साहब ने मेरा बैठ लिया। तो हम तो आगे भी के लिए हाँ आगे भी के लिए हाँ तो शाम को तो चंडीगढ़ आप चली जाएगी। चलेगा तो सामान लाना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। युद्ध तो शाम की तो एक लहर ही बनाई की जा रही, तो देखते बाकी नहीं तब बात करने का काम करता रहूंगा। ये तो अचानक से तो शाम की आवाज ही बदल गई, उनकी आवाज ही बदल गई एकदम अचानक से। ये हवा कैसे बदल गई अचानक? ये तो मैडम बीजेपी जाने के कारण बदल गई। नमस्कार जी, हवा कर बदल दिया होगा। हवा तो इतनी कसूती बढ़ दिया है कि बदल दिया तो विरोधियों की जमानत जब्त होगी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं गांव देवराड़ा से हूँ। मेरे गांव से 150 आदमी सलेब मारे हुए, और मेरे गांव में 3000 वोट है, जिसमें तो 26-2700 वोट एक लाइन चौधरी के पड़ेंगे। इतनी तगड़ी हवा बन गई। अनुदान चाची तो जमा फ्यूज बटा फ्यूज होगी, जमा जीरो हो गई बात हो। सारा की देश के लिए देश के लिए होगा। चलो जी, प्रधान जी नमस्कार, कैसे प्रधान जी? प्रधान जी हवा को कब बदल दिया और ऊपर के ऊपर? हवा तो चुनाव का टाइम है और इलाके में जो परिवर्तन जैसे राजनीति बदलने लग रही है, लोगों ने अपना नया नायक चुन लिया। तो प्रधान जी हर बार यहाँ पे साल में फंक्शन होता था, वो जो आज जन सैलाब उमड़ के आया है वो कभी आया नहीं आया था, तो ये जन सैलाब है तो मैसेज देने आया है या मैसेज देने आया है? नहीं, ये जन सैलाब तो अपने आप लोगों के दिल में उमंग है। लोगों में चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह का जो चेहरा है ना अनिरुद्ध में दिखाई दे है, और लीडरशिप की इस इलाके में काफी लंबे वक्त से कमी थी। सही विकास पुरुष का वारिस तो अब मिला है राजनीति में। 100% जितनी जो चौधरी बंसीलाल की जितना डिसिप्लिन तरीके से लोगों में रहा करते थे, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया, बिल्कुल वैसे ही चौधरी अनिरुद्ध जी हैं। तो विकास पुरुष का जो वारिस है राजनीतिक वारिस तो वो अब मिला है। हाँ अब मिला है, वो अनिरुद्ध चौधरी है। अभी चौधरी है। हल्का तो साहब से अच्छे वोटों से जीते। प्रधान जी क्या कहेंगे, आज का क्या मैसेज गया, किस तरह मैसेज आया आज का? जी मैं समुद्र सिंह बारीवास। आज का मैसेज जो चौधरी बंसीलाल के दृश्य में वो चौधरी अनिरुद्ध जी पूरे करेंगे तो शाम हल्के से बहुत बड़ी जीत होगी अनिरुद्ध चौधरी। कैसे करेंगे आज सही मायने में विकास पुरुष का तो वारिस आज मिला है राजनीति में? बिल्कुल आज मिला है जी, तो शाम हल्के वो। लेकिन वारिस तो पहले भी थे बताए प्रधान जी। पहले कौन था जी इतना ज्यादा बिचौलिए वो दो धंधे जी काम ने सीधे अगर पहले भी कहता है भाई मेरा वो बिचौलिए है, जो तो नहीं है। फोन नंबर देता है, व्हाट्सएप नंबर दे देता है, मैसेज करो मेरे पास फोटो कर दो, और मैं आपका काम है ना किसी बिचौलिए के जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हाँ ये अच्छी बात है, और आज का कुछ नजारा अलग ही देखा जा सकता है विकास पुरुष बंसीलाल की समाधि स्थल के ऊपर से। तो आज इस कार्यक्रम में जोश भी अलग है, उमंग भी अलग है, और एक उत्साह भी अलग देखा जा सकता है। और इतनी बड़ी भीड़ आज तक नहीं हुई है। अच्छा इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं मैं हमेशा करता रहा हूँ। अच्छा कभी इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी। रिकॉर्ड टूटा आज की बार? रिकॉर्ड टूटा है। रिकॉर्ड टूटा है। मैं उमेश सिंह गाँव देवराड़ा का रहने वाला। तो जब नेता मैंने दो बात उनसे काम करने का काम करूंगा, लेकिन ये है कि माहौल आज कुछ और ही अलग बया कर रहा। तो कैसे कहेंगे विकास पुरुष थे बंसीलाल जी, उनका सही मायने में राजनीति बारिश तो अब मिला है। हाँ जी बिल्कुल मिला है जी। तो साहब मलकम भाई अनिरुद्ध की आंधी चल रही है भाई साहब, हर एक जनमानस इसके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर, और अब की बार जीत नहीं, जीत से रिकॉर्ड तोड़ेगा पूरे हरियाणा का, ये हम दाव के साथ कहते हैं। अभी तो टिकट तो मिली को नहीं है। टिकट हम ही बनावा, हमार जो टिकट है टिकट पब्लिक दे भाई। हाँ पब्लिक दे टिकट, असली बात ये है भाई साहब। चौधरी बंसीलाल जी जो अपने वर्कर अंचड़ा छोड़ के गए थे ना, सारे वर्कर ओढ़े के ओढ़े रहते, उसका कोई नहीं। भाई ये परिवार टिकट का मोहताज नहीं है। आप पत्रकार भाई हैं, ये परिवार टिकट का मोहताज नहीं है, ठीक है ना। इस परिवार ने सदा टिकट बांटी है, इनका खुद को लेने की दिक्कत शायद नहीं आएगी, 2-3 पीढ़ी तो और नहीं आएगी, बाकी देखी जाएगी। जो वारिस थे वो छोड़ के बाथरूम जो है तो कुछ खाने तक गए भी है। सुनो बारिश नहीं थे ओ भाई, बारिश नहीं थे, बहु किस्सा की बारिश नहीं हो रहा तो छोड़ो जीवन से अड़ के करना छोड़ा हूँ मोर यार, बहु क्यों कर बारिश हो जाएंगी। और यदि वो कोई आदमी कहता हो तो वो खुद अपना घर ना झाक ले, पहले उनका घर ना अपना वारिस लड़की या बटेऊ बना रखे है, अपने घर का छोरा बना रखा है। ये सब जो भी कोई आदमी बोलता है नहीं, वो पहले अपने गिरेबान में जाके बोले, ठीक है, फिर बता देंगे उनको वो जवाब भी। तो साहब मलकई जनता अनिरुद्ध के साथ है,
कहने के बाद सही मायने में तो विकास पुरुष का जो वारिस है वो अब मिला है। अनिरुद्ध है, अब की बार विक्रम है। जनता तय कर देगी कौन है। भारत की सबसे बड़ी नेता इंदिरा गांधी ने ही मेनका गांधी को कौन माना अपनी वारिस, उसने अपने बेटे संजय को मरने बाद में राजीव को माना। तो चौधरी बंसीलाल महेंद्र को वारिस है, महेंद्र का वारिस जो है चौधरी है। ये तो और एक बात और बता देता हूँ, पहले इन्होंने 3 इलेक्शन बाढ़ से लड़े, इत्तेफाक से हम उनको जिता नहीं पाए, लेकिन मैं आज तोशाम की जनता को आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, इतना मजबूत आदमी जिसके चलने पर विधानसभा हिल जाएगी वह बार बार नहीं मिलता। जो आदमी झूठे थे वो इस तोशाम को छोड़ के चले गए हैं। अब इन्होंने साथ देना चाहिए एक सच्चे आदमी का, जो अनिरुद्ध चौधरी है, जिसका भविष्य, इन लोगों का भविष्य है नहीं बहुत ऊपर जाने वाला। भाई नमस्कार, आपको भी, आपके दर्शकों को भी। आज आप देख रहे हैं ये पूरा पेवर रूप से तोशाम हल्के की जनता है, कहीं कोई बाहर का नहीं है, कोई इक्का दुक्का आदमी जो प्रेमी है ये तो देसी घी यार है, पर कोई मिलावटी को नहीं। और देसी घी, इसमें कोई मिलावट वाली चीज नहीं है। और एक जनून जज्बे के साथ लोग आए हैं, कोई ज्यादा टेलीफोन विशेष नहीं किए, ग्रुप में डाला था बस और लोग चले आए। यहाँ आप भीड़ खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। जो लोग चौधरी बंसीलाल जी का नाम लेकर के उनके नाम का फायदा उठाते थे, जबकि उनका दिलों से कोई संपर्क था ही नहीं चौधरी बंसीलाल जी से। और चौधरी बंसीलाल जी ने 1-2 बार कहा भी था कि भाई ये तो लोग ये तो जो है ना हमारी नहीं हुई तो बाकी आप लोगों की कहाँ से होगी। ये बात जग जाहिर है किसके बारे में चौधरी बंसीलाल ने क्या कहा था। और अनिरुद्ध जो है वो चौधरी बंसीलाल जी का एकमात्र वारिस है, उनको उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे और तोशाम हल्के की जनता का विकास और चंडीगढ़ तो इसका डंका बजाने का तोशाम हल्के का काम करेंगे। अब एकमात्र उम्मीद यहाँ के लोगों की भाई अनिरुद्ध चौधरी है। हाँ जी, एकमात्र उम्मीद। धन्यवाद आपका जी। प्रधान जी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर। बताए प्रधान जी, आज का क्या मैसेज आएगा और क्या संदेश है? बहुत भारी जीत है जी अनिरुद्ध चौधरी की। वो टिकट मिलेगी जब जीत तो गए, टिकट मिलेगी कौन तो मिल जाएगी, मिलेगी जी, टिकट मिलेगी तभी जीतता है जी। हाँ जी, एक तरफा माहौल है जी। चलो यो बड़े हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो जी? सर आपको आरती से शुभकामनाएं। जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे जनसैलाब उमड़ रहा, क्या मानते हैं? राजनीतिक बदलाव मान रहे हैं या क्या देख रहे हैं? बदलाव तो निश्चित तौर पे है, और साथ के साथ में आपने जो देखा कि सब भाइयों में, साथियों में, बुजुर्गों में बहुत जोश और उत्साह है इस समय, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं जो पुरानी मन में भावनाएं थी वो वापस से उन भावनाओं को निकलने के लिए स्थान मिला है। जो और सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से यही है कि सब सीधा जुड़ रहे हैं। तो ये मैं अपने लिए एक बहुत अच्छी बात मानता हूँ और सबके लिए, क्योंकि आज आपने देखा ऐसा, मतलब मैंने प्रोग्राम में पूछा था, भाई किसी एक के पास भी फ़ोन किया हो तुम, ये अपने आप सारे आ रहे थे। और कहीं दूसरी जगह परिस्थिति ये है कि नरेगा वालों को बुलाया जा रहा है, उनको दिहाड़ी दे के, तो मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है जो मेरे ख्याल से देखने के लिए सब। आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये एक पवित्र स्थान है, चौधरी बंसीलाल विकास पुरुष की समाधि स्थल है। यहाँ पे आने वाले लोगों ने कहा कि यहाँ पे अब हमें वारिस तो अब मिला है, तो वारिस मिलने की थोड़ी बताएंगे, वारिस अब मिला, कैसे मिला? देखो मैं एक ही बात कहूँगा कि मैंने पहले भी ये चीज़ कही है कि राजनीतिक वारिस और ये सब ये बातें ऐसी हैं कि मतलब जनता तय करती है। जनता बोल रही है ना, जनता बोल रही है, आज बोल रही है। तो सबको एक चीज़ दिख रही है, सब ये चाह रहे हैं कि भाई एक मेरे ख्याल से ये एक मेडिकल चीज़ है, साइंटिफिक चीज़ है कि एक परिवार में भाई अगर मेरे कुछ चीज़ें, आदतें, हाव भाव मेरे पिताजी जैसे या मेरे दादाजी जैसे या मेरे परदादाजी जैसे होंगे ही होंगे, तो वो देखकर और उसी माहौल में देखकर एक अपनापन और एक जुड़ाव जो परिवार पहले से जुड़े हुए हैं उनमें एक महसूस होता ही होता है। तो ये बात अब मुझे भी लगती है, मतलब मुझे इतने सारे भाई और बुजुर्गों और बहनों का, माताओं का जो आशीर्वाद मिल रहा है, किसको पसंद नहीं आएगी ये चीज़। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से। और मेरे अंदर, जैसे मैंने बोला था अभी, मेरे अंदर जो भावना उमड़ रही है मैं उसका बयान भी नहीं कर सकता। ठीक है सर, जिस प्रकार से कांग्रेस का लिस्ट देखें तो बड़ी काफी लंबी लिस्ट लाइन में लगे हुए, तो क्या मानते हैं कि आज अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं और किस आधार पर टिकट मिलने का आसार है? देखो, मैं तो इस मामले में बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मैं आश्वस्त हूँ इस चीज़ को लेकर कि मुझे टिकट मिलेगी। पर देखो, कांग्रेस पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है।
मैं किसी दूसरे टिकटार्थी के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो भी भाई कोई भाई है, कोई बहन है, कोई साथी है, सब अप्लाई कर रहे हैं। ये कांग्रेस का कल्चर है, सबको, आम वर्कर को भी एक अपनी आवाज़ देने का प्लेटफॉर्म कांग्रेस पार्टी देती है। ऊपर से आदेश आया ये करना है, वो कांग्रेस में नहीं है। जिसमें था वो कांग्रेस में चले गए, लेकिन बीजेपी में चले गए। एक ही परिवार के दो भाई बहन अब आमने सामने लड़ने का काम करें तो इलाकावासी क्या सोचेंगे, क्या प्लान बनाएंगे और आपकी तैयारी क्या रखेंगे? देखो ऐसा है, यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये चुनाव है, ठीक है, ये कोई दंगल अखाड़ा उस तरह वाली चीज़ नहीं है। लेकिन दंगल अखाड़े से कम भी नहीं बना हुआ आज के दिन तो। नहीं, ये चुनाव है जो प्रजातंत्र का एक हिस्सा है, और जैसे कि जितने भी सारे और टिकटार्थी हैं और वो सब है, मैं उनको भी अपना भाई या बहन मानता हूँ। वो भी लड़ रहे हैं दूसरी पार्टी से। जो कोई भी उम्मीदवार आएगा, चाहे वो श्रुति हो, चाहे कोई भी और उम्मीदवार आए, भाई भाईचारे में तो हमारा आपस में संबंध तो हम इस चीज़ को लेकर नहीं तोड़ेंगे। कोई एक दूसरे के प्रति हम एक खराब परिस्थिति तो पैदा नहीं करना चाहेंगे। तो मैं यही कहूँगा, मैं यहाँ से कांग्रेस पार्टी का प्रबल उम्मीदवार हूँ, जो कांग्रेस पार्टी और सारे वर्कर और साथी जो मानते हैं कि चुनाव ये जीत सकता है और हमारे साथ में रहकर हमारे लिए काम कर सकता है। उनको इस चीज़ का पता है कि हम इसके साथ में सीधा जुड़ते हैं। उनको इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि हमसे आंखों में आंख डाल के बात करता है, काला चश्मा नहीं पहनता। उनको साथ के साथ में इस चीज़ का पूरा वो है कि भाई बीच में किसी तीसरे व्यक्ति को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई बिचौलिया जो ये बोले भाई इनने वोट दिए, इनने, वो कोई हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है। उनको इस चीज़ का पता है कि भाई जो भी बात होगी, काम होगा, किसी को साथ में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्टिफाई नहीं करेगा तीसरा आदमी, सीधा हमारी सीधी बात होगी। तो ये चीज़ की कमी थी जो दादाजी के समय ये चीज़ होती थी, और पिछले 15-18 साल से ये चीज़ लोग इस चीज़ को चाह रहे थे। तभी वो कहते हैं भाई हमें हमारा भाई मिल गया, हमें सही बंदा मिल गया। लेकिन भाई साहब, आप नहीं मानते इसको, अखाड़ा नहीं मानते इसको, आप कुछ नहीं मानते, जो अखाड़ा कुछ नहीं मानते, लेकिन लोग हैं वो मानने लगे कि अब हमें वास्तव में राजनीतिक जो वारिस था बंसीलाल जी के परिवार से, अब वो हमें मिला। लेकिन एक ही परिवार से दो वारिस खड़े होंगे तो क्या मैसेज जाएगा, फिर हल्के ऊपर जाएगा, और हल्के वाले किस तरह से आप अपने आप को फिट फॉर कर पाएंगे? मैं तो अपने आप को फिट फॉर कर चुका, और मैं तो शाम से लड़ूंगा। ये बात मैंने तो बहुत पहले से कह रखी थी, और बहुत पहले से। अब आज के मैं तो कब से ये बात कह रहा हूँ भाई, अब श्रुति ये बात अभी कह रही होंगी तो ठीक है, मैं बहुत पहले से ये बात कहने लग रहा हूँ। तो मैं ये जानता हूँ, वो मेरी बहन है, मैं सबको, मेरे साथियों को बोलता हूँ भाई वो आए, उनका मान सम्मान करो, ज़रूर करो, पर इलेक्शन हमें जीतना है, इलेक्शन हमें जीतना है। क्योंकि मेरी जो इच्छा है, मेरा जो मन है, मैं जो चाहता हूँ कि आगे जाऊँ और अपने इलाके के लिए काम करूं। मेरे जो मन है और इच्छा है उसकी पूर्ति मैं करना चाहता हूं। मेरे जो साथी हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, जो चाहते हैं कि हम हमारा भाई बीच में आके हमारा काम करे, इसका हम हाथ पकड़ सकते हो, उनकी भी तो कोई इच्छा है। ये मैं कोई फैसला करने वाला नहीं हूँ, ये प्रजातंत्र है। तो अगर मैं तो बल्कि ये कहूँगा, श्रुति कांग्रेस में आए और बारडा से चुनाव लड़े, हम मदद करें। लगता नहीं कि ये दोनों भाई बहन एक ही इसमें हल्के में होंगे तो तीसरा फायदा उठा सकता है आपका? उठा पाएगा। यहाँ बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पर मैं जीतूंगा, मैं ये बात को लेकर आश्वस्त हूँ। आपने क्या प्लान बनाया और किस प्रकार से हाईकमान से बात चल रही है, क्योंकि टिकट से बड़े लंबी लिस्ट? देखो, कांग्रेस पार्टी का एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। आप पहले टिकट के लिए अप्लाई करते हो, उसके बाद में इंटरव्यू होते हैं, फिर स्क्रीनिंग कमेटी उस पर फैसला लेके आगे भेजती है, फिर प्रदेश इलेक्शन कमेटी के पास जाता है, फिर प्रदेश इलेक्शन कमेटी अपने जो भी फाइनलाइज करके सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को कांग्रेस की देते हैं, फिर वो फैसला लेते हैं। तो एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस को तोड़ने का मेरी कोई इच्छा, और मैं प्रोसेस पे पूरा भरोसा करता हूँ कि प्रोसेस है, अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रोसेस रिजल्ट देगा। अब जैसे लोकसभा के समय भी इसी तरीके से हुआ था, और वो हुआ था, और टिकट वितरण से पहले कांग्रेस पार्टी को भिवानी महेंद्रगढ़ से सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, पर सही टिकट वितरण के बाद में जीत के बहुत करीब कांग्रेस पार्टी आ गई थी। तो ये एक कांग्रेस के जो पिछली बार यहाँ से 4.5 लाख से हारी हुई पार्टी थी, वो इस बार मात्र 40,000 के आसपास का मार्जिन रखी। तो आप सोचो कितना बड़ा गेन है कांग्रेस पार्टी के लिए। आपके हल्के में चूक हुई ना, आपके हल्के में 7,500 8,000 के कहीं ना कहीं 8, तो उससे भी कुछ सीखा जाएगा, उससे भी कुछ सबक लिया जाएगा, या फिर उससे भी कोई मजबूत। देखो, जो उम्मीदवार होता है, उम्मीदवार के फैसले पे उसका चुनाव लिया जाता है।
मैंने पहले उस समय दान सिंह जी को भी बोल दिया था कि हम अगर ये चीज़ हम नहीं कर रहे, हम अगर करेंगे तो हम पक्का जीतेंगे। वो चीज़ें उस समय उन्होंने नहीं करी। जैसे मेरे को हल्के में आने के लिए उन्होंने कहा कि अनिरुद्ध भाई आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, क्योंकि मेरी चाची जी ने उन पर बहुत प्रेशर बना रखा था कि अनिरुद्ध को तो शाम में मत ले आने देना। वो पता नहीं जो भी उनका कारण रहा होगा, उनका अनिरुद्ध को मत लेके आना आप साथ। अगर मैं उनके साथ जाता तो पक्का ये 8 या 10 हज़ार से दान सिंह जी जीत जाते, और मैं तो घर का हूँ। तो आप मान सकते हैं कि अनिरुद्ध चौधरी मन बना चुका तो साम हल्के में अपने दादा की जो क्या बोले इसको गरज जला गरज तरह आपके दादा जगह आपके परिवार का, तो आपके मन यहीं से है या कहीं और दाएं बाएं से नहीं हो गए? मैं चुनाव सिर्फ तोशाम हल्के से लड़ूंगा, और ये बहुत पहले से बात कह रहा हूँ, और मैंने बड़ी सभा में इस बात की घोषणा भी कर दी थी। तो अब कह सकते हैं कि अब जीत आपकी निश्चित? मैं आश्वस्त हूँ अपनी जीत को लेकर, मैं आश्वस्त हूँ अपने टिकट को लेकर। चलो, आज जो नेता है वो आश्वस्त है अब तो शाम हल्के को लेकर, और आश्वस्त है इस हल्के की राजनीति को लेकर। तो ये है कि आज का जो माहौल था कुछ और बयां करने का काम किया जा रहा था। अब इसका देखने वाली बात होगी कि टिकट किसको मिलती है, किसकी जीत से चलने का काम होगा। लेकिन एक ही परिवार से तो अब चुनाव लड़ने को तैयार रहेंगे, दोनों अपने आप को वारिस भी करते हैं और वारिस भी देखते जाते ही हैं जी, क्योंकि एक पोते के रूप में है और एक पोते के रूप में है। तो एक ही परिवार के दो कैंडिडेट आमने सामने चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके तो शाम हल्के से। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट गोलागढ़ से।